गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th में सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सर्कुलर मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल का पार्ट है, मोशन इन 2 डायमेंशन। तो इसको 2 डायमेंशन में ही पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में ये न्यूटन लॉस से पहले है, बट क्योंकि इसके अंदर हमें फोर्स पढ़नी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसलिए हमने पहले न्यूटन लॉस पढ़ा है, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आइए अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमने लीनियर मोशन के लिए कुछ टर्म्स पढ़ी थी। वो टर्म्स क्या थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज एंगल rotated per second, sorry, angle rotated by body। कितना एंगल रोटेट कर रही है बॉडी, कितने एंगल से बॉडी इनफैक्ट रोटेट हो रही है। इट इज मेजर्ड इन रेडियंस। मतलब बॉडी खुद कितने एंगल से रोटेट हो रही है, इट इज मेजर्ड इन रेडियंस, RAD ऐसे इसको हम कहते हैं। ये वही वाला रेडियंस है जो डिग्री और रेडियंस में हम डिफरेंस लेके करते हैं। ठीक है, वही है। सेकंड है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं ओमेगा से। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज rate of change of angular displacement। rate of change of angular displacement with respect to time। और ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। सॉरी, ये एंगुलर वेलोसिटी है, गलती से लिख दी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एक एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है दैट वाज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और जितना एंगल रोटेट कर रही है बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन कम्स एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खुद लीनियर वेलोसिटी को कैसे लिखता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। याद रखिए इसको।
इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। देन कम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time. Rate of change of angular velocity with respect to time. D means derivative, d theta by dt. आपको याद होगा जो हम वेलोसिटी कैसे लिखते थे, ds by dt, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही है। SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मैथमेटिकली। अल्फा हम लिखते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। अल्फा को हम ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ध्यान रखिए, ये दोनों लिख सकते हैं आप इसको। फोर्थ, ये टाइम पीरियड। It is time taken to complete one revolution. ठीक है, एक है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइंड है? इट इज नंबर ऑफ revolutions in 1 second. Also frequency जो है that is equal to 1 by t. तो इनमें क्या रिलेशन है between angular velocity and time? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, या इसको हम 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ये बेसिक डेफिनेशन है इस पर। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसमें। टू फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ऑलवेज फाइंड थीटा, देन डिवाइड थीटा by 2 pi. Therefore, number of revolutions is equal to theta divided by 2 pi. इस तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं। Now, for a body to move in a circle, it requires centripetal force.
सेंट्रीपिटल को रेडियल भी बोलते हैं क्योंकि रेडियस की तरफ एक्ट करती है. सेंट्रीपिटल और रेडियल फोर्स, बिकॉज force is acting, therefore acceleration is also there. तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंटर की तरफ एक्ट करती है. therefore सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is also there. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम AC लिखते हैं. AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखते हैं v square by r, और this is also written as omega square r, where v tangential equal to r omega. What is v tangential? v tangential is tangential velocity. इसको भी हम देख लेते हैं कैसे लगती है ये. अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, जैसे ये देख लेते हैं हम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है इस टाइप से. ये सेंट्रीपिटल फोर्स है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हो. ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर. सेंटर की तरफ एक्ट करती है. और जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो टेंजेंट पे आती है हमेशा. ऐसे आप देख सकते हो. दिस इज v टेंजेंशियल वेक्टर. Therefore tangential velocity always acts tangent to acceleration. ठीक है, ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए. ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज एक्ट टेंजेंट टू एक्सेलरेशन. आइए अब देखते हैं इसको प्रोवाइड कौन करेगा. हु प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. हु प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो ये कौन प्रोवाइड करता है. सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय टेंशन. टेंशन किसमें होती है, स्ट्रिंग में, और इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, नंबर 2 पे नॉर्मल रिएक्शन और इट्स कंपोनेंट्स.
नंबर 3 फ्रिक्शन और इट्स कंपोनेंट्स। ये 3 फॉर द टाइम बिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे चैप्टर्स और आगे बढ़ेंगे आपको और भी पता चलते जाएंगे। अभी के लिए हमने ये 3 पढ़े हैं, तो हमें इन 3 पे ही फोकस करना है। ठीक है, नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन 3 चीजों से हमें मिलेगी। टेंशन थ्रू थ्रेड, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से, फ्रिक्शन भी सरफेस से। तो ये 3 से हमें मिल पाएगा, और इनके कंपोनेंट कॉस थीटा है साइन थीटा वाला। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, तो एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल वो भी सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी टेंजेंट पे एक्ट करेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम अभी। Now we start with type of circular motion. Type of circular motion. इसमें हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या डिफरेंस है इनके अंदर? लेट अस सी। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड जो है बॉडी की दैट रिमेन्स सेम व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन remains constant. Then it is called as uniform circular motion. तो उस समय वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज करेगा, बट स्पीड उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। तो हम ये बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 इन दिस केस। मतलब टेंजेंशियल स्पीड चेंज नहीं होती, इज 0। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। इस केस में क्या है? व्हेन स्पीड of body moving in circular motion changes with respect to time, then it is called as non-uniform circular motion. तो स्पीड चेंज होगी तब। इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट 0। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। अब हम एक बार और ये सर्कल बना लेते हैं और देख लेते हैं। अब अगर इसमें ये सर्कल बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया था, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन सारी जितनी भी हैं, एक तो उनको अप्लाई करते हैं, उनको लगाते हैं, उनको दिखा देते हैं किस तरह से है वो। तो इस तरह से ये तो एक्सेलरेशन के टाइप हो जाएंगे, मतलब किस तरह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गई और वेलोसिटी आप दिखा सकते हैं।
तो इसमें ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई टुवर्ड्स द सेंटर, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर जरूरत होगी तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी अगर जरूरत होगी तो, जहां भी होगी। दिस इज कॉल्ड सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल है या रेडियल है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर स्पीड चेंज होगी तो। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ चीजें और पता चल जाती हैं, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है टाइप। देखिए इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर, it is always tangential to circle, tangent to circle, सर्कल पे हमेशा टेंजेंट रहेगा ये। centripetal acceleration always acts towards center, और इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, AC का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज v²/r, या फिर AC विल बी इक्वल टू ω²r। ऑल्सो आप देख सकते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको vt वेक्टर जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। आप एक बार ये ओमेगा वेक्टर मतलब एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में फैन चल रहा है तो आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या तरीका होता है उसका? कॉल योर राइट हैंड fingers in direction of motion of fan, that is कैसे है वो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। दोबारा देख लो, गलत बोल रहे हो, इतनी जल्दी भी नहीं होती बोलने की। देख लो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, सारे देख लो। अपने घर में एक बार फैन ऑन करो, देखो कैसे मूव करता है। नीचे से ऊपर देखोगे तो आपको पता चलेगा फैन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो फिंगर्स को कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। किधर आ रहा है? ये तो मैं सिर्फ सीलिंग फैन के लिए बोल रहा हूँ, वैसे किसी भी चीज की अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करके उसकी डायरेक्शन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब उसमें बाहर की तरफ आता है, तो अगर नीचे से आप कर्लिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, थंब नीचे की तरफ आएगा आपकी तरफ। दोबारा चेक कर लो फैन को, क्लॉकवाइज ही है, बिना चेक किए बोलते हो। एंटी क्लॉकवाइज आएगा, चेक करो, नीचे की तरफ आएगा थंब। सब लोग चेक कर लो अपने घर में।
पंखे को पहले करो बंद, चेक करने का तरीका बताया तुम। पहले फैन को ऑफ कर दो, जब वो रुकता है ना उसके बाद उसको ऑन करना, स्टार्ट करो, देखो कैसे घूम रहा है, नीचे से देखोगे तो कैसे घूम रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये चेक करना। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आया था ओमेगा क्रॉस आर। अब इसमें देखेंगे जो ये एसी प्लेन में है, तो इसमें अगर ये ऐसे घूम रहा है, इस फिगर को देखो एक बार, इस फिगर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अगर, तो अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हैं अपने सामने एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब आपकी तरफ आ जाएगा, तो ओमेगा बाहर की तरफ है। तो इस केस में क्योंकि ओमेगा बाहर की तरफ है, तो बहुत सारी टर्म्स आपको यहाँ पे जो है वो समझ आएंगी। देखिए, ओमेगा क्योंकि बाहर की तरफ है, तो ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट ए सी के साथ 0 हो जाएगा, ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट वी टेंजेंशियल के साथ 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा बाहर की तरफ है ना, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। मतलब ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी टेंजेंशियल वेक्टर, ये दोनों हो जाएगा। साथ साथ इसमें ये भी पता चल रहा है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, चेक कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। इसको चेक कर लेना। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे करनी होती है। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसमें कंसिडर करते हैं पार्टिकल, कंसिडर अ पार्टिकल moving in circle circular motion with constant speed v having radius r। ठीक है, let particle be at point a। ठीक है, किसी पॉइंट पे है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये O हो गया। अभी पार्टिकल जो है वो किसी ए पॉइंट पे है, यहां से हम देख लेते हैं। और कुछ समय के बाद पार्टिकल जो है इट विल बी मूविंग टू पॉइंट बी, ये देखते हैं। तो इस समय ये पॉइंट था ए एंड इट इज मूविंग टू पॉइंट बी। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है डेल्टा थीटा, स्मॉल एंगल। पार्टिकल जब ए पे है तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है टेंजेंट पे, और कुछ समय के बाद जब वो बी पे आया तो वेलोसिटी ऐसे हो गई, दिस इज 90, दिस इज v वेक्टर, वेलोसिटी चेंज हो गई v प्लस डेल्टा v। ठीक है, आइए अब इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं। When particle is at point A, its position vector is OA vector,
ठीक है, let this be r vector and its velocity vector is v vector. Now in time delta t, it moves to position B, where its velocity vector becomes v plus delta v, and position vector becomes r plus delta r vector. या आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि this is r vector, this is r plus delta r vector, as r vector mod equal to r vector plus delta r vector mod. Vector change हुआ, magnitude remains same, and similarly v vector equal to v plus delta v, vector magnitude remains same. तो अभी हम अगर इसको ड्रॉ करते हैं OA और OB को, लेट्स सी, ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आर वेक्टर, ये आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये आ जाएगा डेल्टा आर वेक्टर, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये हम लिख ही सकते हैं ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इसमें जो थीटा है, सॉरी डेल्टा थीटा जो है दैट इज इक्वल टू आर्क, मतलब डेल्टा आर वेक्टर का मॉड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर या आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर तो सेम ही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे मैं अब उसको भी ड्रॉ करता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर को। जो ये दो वेलोसिटी वेक्टर हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, कभी भी अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा ही बनता है। बाय डिफॉल्ट जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो रेडियस वेक्टर के नॉर्मल हैं, तो उनमें भी एंगल थीटा ही बनेगा। ये एंगल जो है, जो भी डेल्टा थीटा है, अगर OA और OB के बीच में डेल्टा थीटा है तो V और V प्लस डेल्टा V के बीच में भी डेल्टा थीटा ही बनेगा। दिस इज V प्लस डेल्टा V। तो यहाँ पर हम डेल्टा थीटा अगर कैलकुलेट करेंगे, इट इज डेल्टा V बाय V। ठीक है, तो इक्वेटिंग डेल्टा थीटास, दोनों डेल्टा थीटा इक्वेट करते हैं। दिस इज डेल्टा R बाय R इक्वल टू डेल्टा V बाय V। ठीक है, तो फर्दर डिवाइड both sides by delta t, therefore ये आ जाएगा डेल्टा r by डेल्टा t, डेल्टा v वेक्टर by डेल्टा t, ये आ गया v। तो अभी डेल्टा v by v, डेल्टा v by डेल्टा t is taken as a c, and डेल्टा, ये डेल्टा r by r है सब, डेल्टा r, ठीक है, और डेल्टा r by डेल्टा t is written as v। ये v कौन सा है? ऑफ कोर्स एक ही v है इसमें, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी वाला। Therefore हम लिखते हैं डेल्टा r by डेल्टा t is v by r, डेल्टा v by डेल्टा t is ac by v। तो ये ac की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय r। Here v is tangential velocity।
और ओमेगा और आर परपेंडिकुलर है तो वी की वैल्यू आ जाएगी आर ओमेगा। ये आपने पिछली इसमें स्लाइड में देखा था, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो ओमेगा आर साइन 90 बनेगा, तो आर ओमेगा आ जाता है, तो आर ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इससे ए सी ओमेगा स्क्वायर आर बी आ जाएगा। ये बेटा पूरी डेरिवेशन है, 2 to 3 मार्क्स में आती है ये, आप देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। क्लियर होनी चाहिए पहले तो ये आपको, ये क्लियर होगी तो फिर आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन है 2 to 3 मार्क्स में आ जाती है। दोबारा देख लेते एक बार इसको। इस सर्कल में एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, मान लेते किसी टाइम पे वो ए पॉइंट पे था और ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया। ए पॉइंट से बी पॉइंट में आने में उसको डेल्टा टी टाइम लगा। जब ए पॉइंट पे था तो पोजीशन वेक्टर ओ से था, ओ ए वेक्टर, आर वेक्टर लेते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल था थीटा। ए पॉइंट पे वेलोसिटी थी वी वेक्टर ऐसे। कोर्स उसका मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो डेल्टा टी टाइम पे वो बी पे आ चुका है। अब उसका पोजीशन वेक्टर हो गया चेंज, दैट इज ओबी वेक्टर विच इज आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ऐसे आ गया। तो ऑफ कोर्स ये ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, वेक्टर अलग अलग है। बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज हो गया, दैट इज वी प्लस डेल्टा वी, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। वी का और वी प्लस डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड सेम है, आर का और आर प्लस डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम ये ओ ए बी वाला ट्रायंगल यहाँ पे लगाते हैं, तो डेल्टा थीटा इसके अंदर ही आ जाता है। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन रेडियस। आर का आगे डेल्टा आर वेक्टर बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल अपॉन रेडियस विच इज आर, मतलब ये वैल्यू ओ से ए पॉइंट। ठीक है, तो अभी क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल डेल्टा थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा ही होगा। तो अगर ओ ए और ओबी के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है तो ओ पे जो परपेंडिकुलर होगा ओ ए पे विच इज वी वेक्टर, और जो ओबी पे परपेंडिकुलर होगा विच इज वी प्लस डेल्टा वी वेक्टर, उन दोनों के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा ही होगा। तो ये डेल्टा थीटा आ गया। तो वी वेक्टर यहाँ बनाया, वी प्लस डेल्टा वी इधर बनाया, तो ये डेल्टा वी आ गया। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू होगी डेल्टा वी मॉड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड यहाँ डाल दिया हमने, इन दोनों को इक्वेट किया, फिर डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है वेलोसिटी। पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो ये आ गया, इक्वेट किया v बाय आर ए सी बाय वी, ए सी की वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाय आर। तो v अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो v इक्वल टू आर ओमेगा, और ए सी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर से हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ आपको बेटा? तो ये तरीका है इसको करने का। आगे बढ़े अब हम। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट उस पे थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस में। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। The blades of propeller
of an aeroplane moving are moving, rotating at a rate of 600 revolutions per minute. Find angular velocity. ठीक है, क्वेश्चन थर्ड। तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर। बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल of radius 100 centimeter with a time period of 2 seconds. रेडियस आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जरा इसको। देखिए, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड को एक पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? मिनट हैंड जो है वो कितनी देर में अपना एक राउंड पूरा करता है? 60 मिनट्स। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें मिनट हैंड की फाइंड करनी है, इट इज 2 पाई बाय टी। दिस इज 2 पाई बाय 60 रेडियन पर मिनट। ठीक है ना, मिनट हैंड जो है कितनी देर में पूरा करेगा अपना एक चक्कर? 60 मिनट्स में। तो ऐसे आ गया। अगर आप इसको और सेकंड्स में करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 3600 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम आर हैंड का देखते हैं, सबका ही देख लेते हैं। मतलब अगर आप इसको सेकेंड्स का देख सकते हैं, 60 सेकेंड में पूरा करता है। तो ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड इज 2 पाई बाय टी सेकेंड। दिस इज 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नॉट टाइम पीरियड ऑफ आर एंड। जो आर एंड है वो कितनी देर में पूरा करता है अपना एक चक्कर? 12 आवर्स। तो दिस इज 12 इंटू 3600 सेकेंड्स। ओमेगा अगर हम पता करेंगे आर एंड का, इट इज 2 पाई बाय टी आर हैंड। दिस इज 2 पाई आर हैंड 12 इंटू 3600 रेडियन पर सेकेंड। तो therefore if we want to find this omega of second hand, omega of minute hand, पूछा नहीं है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ वैसे इसको बता के। दिस इज 2 पाई बाय 60 is 2 pi by 3600 so 2 pi by 12 into 3600। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 पाई। उसके बाद 3600 से एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, जाएगा 60 is to 1 by 12। 12 से कर देते हैं, 720 is to 12 is to 1। ये रेशो है इनकी। बाई चांस आपसे अभी पूछ लिया है। और वैल्यू तो मैंने बताई दी, क्या तरीका आपको फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है ना, तीनों।
नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. फर्स्ट, दिस इज सेकंड. The blades of propeller of an airplane are rotating at 600 revolution per minute. Frequency है वो होती है number of revolutions on time taken. तो ये सेकंड्स में करते हैं. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने 600, टाइम है 1 मिनट, इसको 60 सेकंड में करना है सेकंड्स में. दिस इज 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू. 2 into pi into 10, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो इसको 20 into 3.14, 31.4 into 2. इसको लिख लेते हैं ना, 62.8 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. ये आ गया सेकेंड पार्ट. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी हमने पता की नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अपॉन टाइम टेकन से. आगे बढ़ते हैं अब इसमें. क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्यूशन 3. बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर. टाइम पीरियड भी दिया हुआ है. रेडियस इज 100 सेंटीमीटर which is equal to 1 meter. Time period is 2 seconds. तो एंगुलर वेलोसिटी पता करते हैं. equal to omega equal to 2 pi by t. Therefore 2 pi by 2. This is pi radian per second. Therefore अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है that is omega square r. pi का स्क्वायर into r which is 1. pi स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं पाई स्क्वायर तो 3.14 है, उसका स्क्वायर करना है 3.14, अप्रोक्सीमेटली 9.8 आता है. कहीं चाहें तो वी कैन ऑलवेज यूज दिस थिंग. पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज जी. कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको पिक कर सकते हैं. ठीक है. ये आ गया हमारे पास. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं इसमें. प्रॉब्लम ऑन टेंशन. थ्रेड इन्वॉल्व होंगे अब इसके अंदर. टेंशन इज ए फोर्स. तो इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. ब्लॉक ऑफ मास m is tied with a thread block of mass m is tied with a thread of length L and placed on a surface. It is rotated on surface horizontally
with frequency f, find tension in string। ये कुछ इस टाइप से है, देखिए क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, एक सरफेस है, यहाँ से हम इसको एक ब्लॉक को रखते हैं ऐसे, और हम उसको ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। तो रोटेट करवा रहे हैं और इसमें लेंथ जो है दैट इज L। कैसे हम इसको अब सॉल्व करेंगे? एक ब्लॉक लेते हैं हम यहाँ पे M, तो इसमें अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे इस पे टेंशन लगेगी, ऐसे एक नॉर्मल डायरेक्शन, नीचे एक mg। तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। ये नॉर्मल डायरेक्शन और ये mg। तो इसमें बेसिकली ये सर्कल ऐसे है, इसमें ये मूव कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, है ना, ऐसे मैंने दिखाया। तो बिकॉज सरफेस इज स्मूथ, यहाँ पे ये पहले ही देख लेते हैं। स्मूथ सरफेस ये गिवन है क्वेश्चन में, सरफेस स्मूथ है। तो इसमें नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर T इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉर्मल डायरेक्शन mg के बराबर है। AC जो है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस, रेडियस है L, therefore AC ओमेगा स्क्वायर है इनटू L। ओमेगा 2 pi into frequency, this is 2 pi f, therefore AC is 2 pi f का whole square into L, therefore tension is M 4 pi square f square L, this is 4m pi square L f square, this is tension सिंगल इसके लिए, ब्लॉक के लिए। चेक कर लीजिए आप इसको। ठीक है, हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह से एक्ट करना है। एक वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग सेंटर, ठीक है, अदर कंपोनेंट ऑफ फोर्स टेंजेंट टू सर्कल। तो अब देखेंगे टेंशन आ गई सेंटर की तरफ, नॉर्मल डायरेक्शन टेंजेंट आ गया, ठीक है ना। फोर्स को ऐसे रिजॉल्व करते हैं, जो भी फोर्सेज है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। टू ब्लॉक्स mass m each are tied as shown। ये कुछ इस टाइप से है सिस्टम, देखिए। This is first, this is second, ये O है। इसको हम इस पे घुमा रहे हैं अगर, ठीक है, ऐसे इन दोनों को इधर घुमा रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ masses from center is L and 2L। इसका मतलब ये हो गया कि एक मास का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो L है, और दूसरा मास जो है उसका डिस्टेंस भी सेंटर से 2L है।
system is rotated with angular velocity ओमेगा, ठीक है, about O. Find tension in both threads. दोनों थ्रेड्स में टेंशन बताना क्या। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट का, 1 and 2, फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल। जब हम फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम ये बनाया हमने M, इसके बाद हम इसका जिधर थ्रेड लगा होता है उधर ही खींचता है। जैसे ये थ्रेड लेफ्ट में लगा है तो लेफ्ट में खींचेगा T1 से, ये थ्रेड राइट में तो ये राइट में खींचेगा। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है T1 माइनस T2, सेंटर तो यहाँ है। दिस इज इक्वल टू मास इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्टेंस L। दिस इज फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो हम सेकंड को बनाते हैं, तो ये सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगाइए, कितनी है इसमें, इट इज T2, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड पे जो थ्रेड है वो T2 टेंशन दे रहा था, तो लेफ्ट में थ्रेड है तो लेफ्ट में खींचेगा। इस मास फर्स्ट मास के राइट में थ्रेड था, राइट में खींचेगा। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर T2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से यहाँ तक L प्लस L 2L। एडिंग 1 into T1 माइनस T2 प्लस T2, ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर L प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर L। T1 is equal to 3m omega square L. Also T2 2m omega square L. Therefore टेंशन भी आ गई। अगर रेशो पता करें तो हम रेशो आ जाएगी, ये है, ठीक है बेटा, क्लियर है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे इसमें और, ठीक है। ओके, थैंक यू।